हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम एसएससी की मैथ सीरीज में आज फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। इसमें आज हम बेसिक्स उसके जानेंगे, इंट्रो और ट्रिक्स एंड रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देन हम इसको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। बच्चों को क्या डाउट रहता है मोस्टली कि हमने जो सिलेबस कंप्लीट किया है क्या वो इनफ है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको टाइप वाइज सोल्व करेंगे। अगर आपने ये सारी टाइप्स कवर कर ली तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, इन्हीं टाइप्स में मर्ज होकर क्वेश्चन आ जाता है। एक या दो टाइप को मर्ज करके मिक्स करके आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो क्या है, आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक या दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के बेस पे आते ही रहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ, ये है कि डिफिकल्टी लेवल जो होता है जिस एग्जाम का, उस पर वेरी करते रहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो हर एक जो चैप्टर होगा उसमें से 5 या 6 टाइप के क्वेश्चन, अगर बड़ा चैप्टर है तो आई थिंक 8 या 10 टाइप के या 11-12 टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो उनको आप एक एक टाइप को अच्छे से हम कवर करेंगे और उनके जनरल क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो गाइज, सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। इसमें क्या होते हैं, गुड मास टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको आप याद रख सकते हो, वी से क्या होता है, ऐसे याद रख सकते हो, वेरी गुड मास है ना। तो वी से अपना क्या होता है, विनिकुलम होता है। ये क्या होता है, इसको आप बार भी बोल सकते हैं, है ना। ये किससे होता है, बार से भी होता है, और लाइन ब्रैकेट भी इसका नाम होता है, लाइन ब्रैकेट। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये ना एक फॉर्मूला होता है कि किस टाइप से, अगर हमारे पास मिक्स क्वेश्चन आ रखे हैं सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ब्रैकेट भी दे रखी हो, है ना, ऑफ के क्वेश्चन भी दे रखे हो, डिवाइड भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो, और ये विनिकुलम मतलब बार वगैरह भी हो। तो इन सब में ना हमको कैसे सोल्व करना है उसको, तो ये इसकी ट्रिक होती है। इसमें बेसिकली यही ट्रिक है। इसमें क्या है कि इसको सीक्वेंस वाइज सोल्व करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे, समझ लो। इसमें वी से क्या होता है अपने पास, विनिकुलम बार इस टाइप का होगा। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेके बात करूं कि 4 + 3 - 2 डिवाइड बाय 4 × 3 ब्रैकेट, यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, 3 + 2 × 7 - 4, है ना। ये लग गया बार। तो इस टाइप का अगर मान लो क्वेश्चन है तो सबसे पहले ये सोल्व होगा, क्योंकि ये क्या होता है, बार होता है, इसको लाइन ब्रैकेट भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद अपन इस ब्रैकेट को कंप्लीट सोल्व करेंगे। देन क्या होगा, ब्रैकेट के बाद देन ऑफ, ऑफ यहाँ पे नहीं है, तो जो चीज नहीं होगी उसको हम छोड़ के नेक्स्ट पे मूव करेंगे। देन फिर अपना ये डिवाइड सोल्व होगा, देन अपना मल्टीप्लीकेशन सोल्व होता है, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। लास्ट में अपना क्या होता है, सब्ट्रैक्शन सोल्व होता है। नाउ ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिसके आगे जो साइन होता है वही चीज उस पर मैटर करती है, उसके आगे पीछे और साइनों को मैटर नहीं किया जाता। जैसे मान लो ये इसके आगे मल्टीप्लिकेशन का है तो ये मल्टीप्लाई में होंगे, समझ लो मेरी बात को। तो ये चीज है। नाउ चलिए लिख लेते हैं हम। वी से अपने पास क्या होता है, वी से होती है अपने पास लाइन ब्रैकेट, है ना। और बी से अपने पास क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है जी। अब ये जो ब्रैकेट होती है ना, ये ब्रैकेट भी क्या होती है, 3 टाइप की होती है। क्या होती है, 3 टाइप की होती है। तो कौन कौन सी ब्रैकेट होती है, सबसे पहले आती है अपने पास क्लोज्ड ब्रैकेट, देन आती है अपने पास करली ब्रैकेट, देन आती है अपने पास ओपन ब्रैकेट। इसको बोलते हैं क्लोज्ड वन, क्लोज्ड ब्रैकेट। ये होती है करली ब्रैकेट, है ना, और ये होती है ओपन ब्रैकेट। तो सबसे पहले कौन सी सोल्व होगी, ये सोल्व होगी, देन ये सोल्व होती है, देन लास्ट में एट लास्ट ये सोल्व होती है। अब ब्रैकेट के अंदर भी ये 3 टाइप है ना। जैसे मान लो हम बात करते हैं कि इस टाइप से हो जाएगी, 3 + 2 - 1 × 3 + 4 + 9 - 3 × 2, समझ लो इस टाइप से। अब ये आगे की जितनी भी ब्रैकेट्स हैं ये कंप्लीटली लगेंगी भी। तो आई होप यहाँ से अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कंप्लीटली है ना। तो ये क्या है, बेसिकली 4 + 9 - 3 × 2, यही है ना। तो यहाँ पे अपन ने ये ब्रैकेट लगा रखी है, फिर आगे कंप्लीटली ऐसे ये है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये है अपने पास। अब ब्रैकेट भी 3 टाइप की होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, कौन सी पहले सोल्व होगी कौन सी बाद में सोल्व होगी। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी थी, वी बी ओ डी एम ए एस, यही थी। तो ब्रैकेट हो गई और लाइन ब्रैकेट हो गई, विनिकुलम, ठीक है जी। ओ से क्या होता है, ओ डबल एफ, इसका मतलब ही क्या होता है, जनरली अपने को मल्टीप्लाई ही करना होता है, ठीक है जी। तो ये होता है अपने पास, है ना। उसके बाद डी से क्या होता है, डिवीजन, डिवीजन। एंड एम से क्या होता है अपने पास, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है जी। ए से अपना होता है एडिशन, एंड एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्शन,
एंड एस से होता है सब्ट्रैक्शन। नाउ ये जो रूल था BODMAS का, BODMAS का है ना, तो इससे अब बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये एक पूरी टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम इसको रखेंगे। टाइप 1 में हम इसको ही सोल्व करेंगे। टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन में वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में एक एक वीडियो में एक एक टाइप का क्वेश्चन लेके चलेंगे ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और मिक्स ना हो आपको। देखो कई बार क्या होता है ना यार, हम क्या कर लेते हैं कि एक बार एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व किया, फिर दूसरी टाइप का सोल्व कर लिया, फिर तीसरी का सोल्व कर लिया। वो हमें कब करना होता है, जब अपने को वो कंप्लीटली पता हो कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने ये सब चीजें पढ़ ली हैं। देन प्रैक्टिस के बेस पे हम जब करते हैं ना, तो हमें मिक्स सोल्व करनी चाहिए, तब हमें टाइप वाइज सोल्व नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो वहां पे बहुत सारे चैप्टर्स में से मिक्स क्वेश्चन आए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया फर्स्ट टाइप से ये है लिखा हुआ होगा, है ना। तो मिक्स क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप वाइज क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड भी कर देंगे किरण की बुक से। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे हम चलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि रूल 2 अपने को देख लेते हैं। रूल जो होता है 2 क्या है अपने पास, है ना। इसमें सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि देखो यार, कभी कभार ना इस टाइप से क्वेश्चन बनता है जिसको अपने को क्या करना होता है, 1/n इंटू n+1, ठीक है जी। ये इस टाइप से होता है। तो इसको अपने को क्या करना होता है, इसको अपने को ब्रेक डाउन करना होता है। इसको क्या ब्रेक डाउन करना होता है, तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ये एक चीज किस में ब्रेक डाउन हो जाएगी, ये अपनी ब्रेक डाउन हो जाएगी। जैसे मान लो मैं बात करूं 1/20, ठीक है जी। ये अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो ये किस में ब्रेक डाउन होगी, देखो ऊपर होती है डिफरेंस, ऊपर लिखते हैं अपन डिफरेंस, है ना, और नीचे अपन क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई। नीचे क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई। तो इस टाइप से आप देख सकते हो। तो ऊपर डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, और नीचे मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई किसका होगा, ये डिफरेंस होगा। कोई ऐसे नंबर छांटो, देखो 5 × 4, 4 5 से कितना होता है 20, और डिफरेंस क्या है इन दोनों का 1, वो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इस टाइप का अपने को छांटना होता है। तो इसको डायरेक्ट हम देखते ही कैसे निकाल लेते हैं, देखो अभी तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जब एक दो बार इसको पढ़ लोगे और आप करोगे ना, तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसको सोल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 - 1/5। इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसको डायरेक्ट हम किस में शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n - 1/n+1। इस टाइप से ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये आपको पता होना चाहिए कि ऊपर डिफरेंस होता है, नीचे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ऊपर अंतर, नीचे गुणा। नाउ ये यूज कहाँ होगा, ये भी हम देख लेते हैं। देखो अगर अपने पास इस टाइप से कोई क्वेश्चन दे रखा है, किस टाइप से दे रखा है, चलो इस टाइप से दे रखा है 1/n n+1, है ना, प्लस 1/n+1 इंटू n+2 प्लस 1/n+2 इंटू n+3, और ऐसे चलते 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 कहां तक होगा, 1/n+r-1 इंटू n+r, है ना। इस टाइप से अपने पास होगा। तो इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि किस टाइप से, देखो ये ना इस टाइप से होगा। जैसे मान लो मैं बात कर दूं 1/20, है ना, 5 4 जा क्या है, 4 5 जा 20 है ना। यहाँ पे 5 and 6 ले लेते हैं, 5 6 जा 30 प्लस 1/30 ले लेते हैं, है ना, प्लस 6 7 जा 49, 1/49 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस 7 8 जा 56, 1/56। इस टाइप से अपने को क्वेश्चन दे रखे हैं ना, और आगे चल के दे रखे हैं काफी अच्छे तक, है ना। अपन बात कर लेते हैं 9 × 10 से, है ना, तो ये हो जाएगा 1/90 तक। अब इसको सोल्व करना है। अब देखो यार, इसको आप सोल्व करोगे ना, तो आपको वैसे तो कर दोगे आप सोल्व इसको, बट कितना टाइम लग जाएगा अगर आप इसको नॉर्मली सोल्व करोगे तो इसी की ट्रिक है ये, इस टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक है। अब ये इसी टाइप पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसको सोल्व करके दिखाते हैं आपको, है ना। ये क्या करोगे आप, इसमें इसको आपको जैसे ही पता है ये n × n+1 है, तो इसको जैसे ही पता है आपको, ये कैसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, 1/n - 1/n+1, ठीक है जी। ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1/n+1, है ना, -1/n+2, ठीक है जी। देखो नीचे क्या है, मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है, दोनों का अंतर। इसको जब मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो ये आ जाएगा ना, डिफरेंस करूंगा इनका दोनों का। तो इसको अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये किस में आ जाएगा भाई, +1/n+2, है ना, -1/n+3। अब देखो ध्यान से देखो, ये सारी चीजें चलती जा रही हैं। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, ये अगले से कैंसिल आउट, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये है, और इसमें अगले में क्या होगा, 1/n+3 इंटू n+4, है ना, यही तो होगा। तो ये इसमें कैंसिल आउट, क्या रहेगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म रह जाएगी और लास्ट टर्म रह जाएगी, सिर्फ 2 टर्म रह जाएंगी, बाकी बीच की सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे +1/n+r-1 एंड माइनस में 1/n+r, इस टाइप से हो जाएगा, है ना।
तो ये जो है अपने पास, ये वाली टर्म तो इससे पहले वाली माइनस की टर्म से कैंसिल आउट हो ही गई है ना, बचेगा क्या, सिर्फ ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/n माइनस 1/n प्लस r, ये इसका आ गया आंसर। डायरेक्ट फर्स्ट टर्म अपन ले लेंगे, डायरेक्ट लास्ट टर्म अपन ले लेंगे। अब चलो इसको सोल्व करके दिखाते हैं आपको। ये क्या है, 5 4 जा 1/4 माइनस 1/5, ये 6 5 इंटू 6 होगा है ना, ये क्या होगा 5 इंटू 6, ये क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 6 6 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 42। यहाँ पे अपन ने थोड़ा मिस्टेक ले रखी है ना, 6 7 जा 42 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 8 है ना। ऐसे इससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी अपन जब करेंगे, तो देखो यहाँ से कंप्लीट है, आपको कंप्लीट दिया मिलेगा, टेंशन मत लो है ना। यहाँ पे हो जाएगा 1/72, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 है ना, 8 इंटू 9 एंड देन 9 इंटू 10, तो है ये अपना पास। तो ये सारी चीजें बीच में कैंसिल आउट होती चली जाएंगी, बचेगा क्या आंसर, सिर्फ और सिर्फ 1/4 माइनस 1 देखो 90 था तो 1/10 आएगा लास्ट में, तो माइनस 1/10। अब इसको क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 40, ऊपर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 10 माइनस 4, देन ये आ जाएगा अपने पास 6/40 आंसर। देखो कितना आसान हो गया ना ये क्वेश्चन सोल्व है ना। आप इसको सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको एकदम से ट्रिक पता है तो आपको क्वेश्चन में पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये आप देखोगे और इसका आप लास्ट देखोगे। ये है 9 इंटू 10, तो 1/10 लेना है माइनस में। ये है 4 इंटू 5, तो 1/4 लेना है प्लस में। तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो ये अपने पास बनता है एक टाइप है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम अब सोल्व करेंगे। इसी में एक और फर्दर टाइप बनता है, इसी का रूल अगर हम आगे बात करें तो वो क्या होता है उसको भी आपको बताते हैं। इसका रूल क्या होता है, देखो ऊपर अंतर नीचे गुणा है ना, ऊपर डिफरेंस नीचे मल्टीप्लाई। अब इस टाइप से ना दे रखी हो तो थोड़ा बहुत ना चेंज भी हो सकता है। जैसे मान लो हम बात करें, अगर इस टाइप से दे रखा है, इसी के अंदर है फर्दर रूल, तो 2.1 डाल सकते हो या रूल 3 भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। ये क्या किस टाइप से बनेगा, जैसे मान लो हमने ये दे दिया 1/n और n+1 था ना, तो यहाँ पे n+2 दे दिया है ना। अब देखो नीचे तो क्या है, मल्टीप्लाई है, नीचे तो मल्टीप्लाई है, ऊपर डिफरेंस नहीं है, ऊपर डिफरेंस नहीं है, ऊपर डिफरेंस नहीं है, नीचे मल्टीप्लाई है। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन, इसको मैं प्लस में करता चलता हूँ, 1+1/n+2 और 2 का डिफरेंस लेके चलेंगे, बट ऊपर तो वो डिफरेंस नहीं दे रखा है ना। प्लस ऐसे करते 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 क्या आ जाएगा लास्ट टर्म अपने पास 1/n+2r-2 एंड इसी के साथ मल्टीप्लाई में है n+2r है ना जी, क्योंकि 2 के उसमें चल रहा है मल्टीप्लिकेशन में, देखो है ना, ये इवन नंबर्स चल रहे हैं। नाउ इसको आप कैसे सोल्व करोगे, इस टाइप में कुछ नहीं करना। इसमें देखो कंप्लीट को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कोई इश्यू तो आने वाला है नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे डिवाइड में रह जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। आप देखो क्या हो जाएगा 2 ये वाला नंबर जो है ना, प्लस 2 ये वाला नंबर जो है, प्लस 2 अंदर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस क्या है दोनों का 2, तो वो आ गया ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई है, नीचे नंबरों की मल्टीप्लाई है, ऊपर डिफरेंस है, नीचे मल्टीप्लाई ऊपर डिफरेंस आ गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/n माइनस 1/n+2। अब इसको मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, किसको 2/n इंटू n+2 को मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ इसमें 2/35, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखो नीचे क्या है मल्टीप्लाई किसकी है 5 इंटू 7, 5 7 तो 35 होता है, और ऊपर आ गया इसका दोनों का डिफरेंस। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो अब यहाँ पे 2/5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वही, ऊपर तो नहीं रखना है 1/5 माइनस 1/7। इसको जब आप सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, ऊपर क्या है डिफरेंस, तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। अब यही होगा, ऊपर तो यहाँ पे बन ही रहेगा, जब सोल्व करेंगे ना इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जब अलग अलग करते हैं यार, इसको सोल्व करके देख लो ना क्या आ जाएगा 5 7 35, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2/35, वही तो आ रहा है ना। तो डायरेक्ट ब्रेक डाउन कर सकते हैं इसको है ना, ट्रिक के फॉर्म में। तो ये अपने पास चल रहा है। अब इसको जब मैं करूंगा तो इसमें सारी चीजें वही हैं। अब ये बीच वाली सभी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा क्या सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। बट यहाँ पे जो चीज डिफरेंस में आई हुई थी ना, वो बाहर पे डिवाइड में होगी। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 1/2 है ना, क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 1/n माइनस 1/n+2r। तो ये हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर। डायरेक्ट ट्रिक के फॉर्म में आपको करना है, एकदम से आप इसका आंसर निकाल ले जाओगे। इसका भी मैं आपको क्या बता दूंगा, एग्जांपल बताऊंगा, बट इसकी ना यार जब टाइप करेंगे ना, अच्छे से टाइप करेंगे तभी इसके पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे है ना, बढ़िया से अच्छे से 4-5 टाइप के क्वेश्चन ले लेंगे इसी के अंदर सब टाइप के, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ गाइस आगे चलते हैं हम, इसमें अपन बात करते हैं अब आइडेंटिटीज बेस के क्वेश्चन की, डायरेक्ट आइडेंटिटीज लगाएंगे है ना। तो अपन बात कर लेते हैं रूल किस पे, आइडेंटिटीज टाइप्स है ना, आइडेंटिटी टाइप के क्वेश्चंस। अब ये कैसे होंगे, अब इसमें सबसे पहले आपको ना अलजेब्राइक आइडेंटिटीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए।
अगर वो आपने अच्छे से याद कर ली, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो चलो इसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी अपने पास है स्क्वायर की, बहुत आसान है यार, आपने कर भी रखी होंगी। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कई बंदे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, है ना। तो 2ab है ना, तो 2ab इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2ab, ठीक है। तो ये होता है। अब देखो यार प्लस में आगे पीछे तो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड आइडेंटिटी की बात करें, इसी में अगर मैं माइनस ले लूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 2ab हो जाएगा, है ना। तो इसको आप माइनस को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप थर्ड आइडेंटिटी की बात करो। अब देखो यार इन दोनों आइडेंटिटीज से ही आप बहुत सारी आइडेंटिटीज के क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे मान ले मैं बात कर दूं a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं क्या कर दूं, माइनस 4ab कर दूं। क्या कर दूं, माइनस 4ab। तो इसमें मैं माइनस 4ab कर रहा हूँ, तो ये प्लस 2ab और माइनस 4ab कैंसिल आउट होकर क्या बच जाएगा, माइनस 2ab बच जाएगा। तो देखो ये वाली आइडेंटिटी नहीं आ गई क्या, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी को मैं नेक्स्ट अगर मैं करूं तो कैसे हो सकता है, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसमें मैं प्लस 4ab को ऐड कर दूं, ये वाली जो है इसमें मैं प्लस 4ab को ऐड कर दूं, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 2ab बच जाएगा प्लस 2ab, और क्या बन जाएगी ऊपर वाली आइडेंटिटी, तो क्या आ जाएगा इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ये आइडेंटिटीज एक्चुअल में होती नहीं है, बट इन्हीं के सब टाइप है, इन्हीं का सब टाइप है। कभी कभार क्वेश्चन देखो ना इस टाइप से आ जाता है। जैसे मान लो हम बात कर ले, जैसे अपने पास दे दिया डायरेक्ट 480 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 480 इंटू 80 माइनस 4 इंटू 480 इंटू 80, है ना। इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दिया। अब देखो यार देखते ही लग रहा है कि यार ये कैसे सोल्व होगा, कुछ नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, है ना। क्या हो जाएगा डायरेक्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी आप करोगे तो a क्या है 480 माइनस 80 होल स्क्वायर 400 होल स्क्वायर 16, ये होगा 1,60,000, है ना। 16 के बाद 4 जीरो, ठीक है जी। तो देखो कितना आसान हो गया ये सोल्व करना। तो ये इस टाइप से आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब ये आपकी 4 आइडेंटिटीज हो चुकी हैं। नाउ नेक्स्ट अपन आइडेंटिटी की बात करते हैं, फिफ्थ की अगर हम बात करें, देखो इन दोनों को जोड़ दो, a प्लस बी होल स्क्वायर है और a माइनस बी होल स्क्वायर है, इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करेंगे जैसे ही तो इसमें क्या आएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एक आइडेंटिटी ये बन जाती है इस टाइप से। नाउ नेक्स्ट देखो कुछ नहीं करना, ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसी में हम थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, आइडेंटिटीज बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे होगा, यही सारी चीजें हैं पीछे के जितने भी हैं साइन, सारे सबके साइन क्या हो जाएंगे यहाँ पे देखो चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में इसके जितने भी साइन होंगे जितने भी हैं सब चेंज हो जाएंगे, तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4ab, इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें आपको इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इस फॉर्म में सोल्व कर देना है उसको, है ना। इसका भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस टाइप के भी, है ना। पूरे एक टाइप का क्वेश्चन बनेगा आइडेंटिटीज बेस पे। तो ये आपकी टाइप्स थी। इसी के साथ आप एक और टाइप देखते हैं इसमें। इसमें क्या होता है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है आपके पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बेसिकली होती है एक जनरल आइडेंटिटी होती है ना। तो ये आप देखो इसी में अगर आपके पास क्या आ जाए a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि देखो यार इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ना इस फॉर्म में चेंज कर लो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर लिया, देखो अब ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें, है ना। अब इसके बाद इसको भी आप सोल्व कर सकते हो इसी फॉर्मेट में, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इंटू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ऐसे जब यहाँ पे अगर 4 पावर की जगह 8 पावर हो तो, है ना, 6 पावर हो तो कैसे सोल्व करेंगे, तो वो इसी फॉर्मेट में चेंज करके ना बहुत सारी आइडेंटिटीज बना सकते हैं, है ना। तो ये आपकी आइडेंटिटीज होगी इस टाइप से। नाउ चलो ना इनकी ना अपन क्या करते हैं, इनके टाइप देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। नाउ रूल अगर हम देखें तो किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। जैसे मान लो हम बात करते हैं, आपको क्वेश्चन दे देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर और साथ में आपको दे देंगे प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, एंड नीचे क्या दे देंगे आपको
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ए और बी की हम तो यहाँ पे ये दे रहे हैं, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं आएगा, ए और बी की कुछ डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, ठीक है जी। अब ए और बी की कुछ डिफरेंट वैल्यूज आएंगी तो उसके अंदर आप कंफ्यूज कैसे करें इसको सोल्व। अब ध्यान से देखो ना यार, ये ऊपर क्या होगा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो अभी अभी बताया था, इसको आप ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे, डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए ये चीज, क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, एंड नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर डायरेक्ट क्या आएगा इसका 2 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, एकदम से आंसर देने वाली चीजें ये, इसीलिए तो ये क्वेश्चन होते हैं टाइम वेस्टिंग। तो रूल नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, इन आइडेंटिटीज के बेस पे क्या बन सकता है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे दे दिया ए प्लस बी, तो जिसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या होता है, इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, डिवाइड में ए प्लस बी, है ना, ये कट जाएगा, ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं बात करूं, मैं कह दूं कि वही ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन 480 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, है ना, और नीचे मैंने क्या ले लिया 480 प्लस 80। अब इसको करते रहो भाई आप सोल्व, क्या करोगे, इसको करते रहो सोल्व, आंसर क्या आएगा ए माइनस बी 480 माइनस 80, ये आंसर आना इसका 400, इसका आंसर है, डायरेक्ट आंसर दिखेगा, डायरेक्ट यहाँ से देखो क्या आना है ए माइनस बी, तो ये एक अपना फॉर्मूला बन जाएगा जिसका आंसर क्या होता है ए माइनस बी। तो इस टाइप से आइडेंटिटीज के ना रूल बनते हैं, बहुत सारे रूल बनते हैं, अभी तो हमने आधी आइडेंटिटीज भी नहीं करी, तो आई होप आप साथ में नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। देखो यार, नोट्स अगर आप खुद अपने हाथों से बनाते चलोगे ना तो ही आपको वो क्या होंगे, यूजफुल होंगे, वरना हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे इनके नोट्स। नाउ गाइस आगे चलते हैं, अब क्यूबिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं ना, क्यूबिक आइडेंटिटीज, इसमें ना यार बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी क्या होती है, तो ये ना दो टाइप की आइडेंटिटीज होती हैं, तो इसमें दोनों अपन बात करेंगे ना, चलो सेपरेट करके चलें ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब आता है एंड ए माइनस बी का होल क्यूब आता है, एक तो ये टाइप होता है, ठीक है जी। एक क्या टाइप होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। अब इनमें ना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, छोटा मोटा डिफरेंस होता है, बट कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है जी। चलो सोल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। सोल्व क्या करेंगे, बेसिकली तो याद करने वाली चीज है ना, तो ये क्या होगा अपने पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पहले तो दोनों को सेपरेट करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, ऐसे लिखते हैं, उसके बाद प्लस 3ab रखते हैं, क्या रखते हैं प्लस 3ab, एंड यहाँ पे क्या करेंगे a प्लस बी को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखो यार जहां जहां पे बी दिखेगा आपको सब जगह माइनस कर दो, जहां जहां बी दिखे सब जगह माइनस कर दो, ए क्यूब क्यों करेंगे सब जगह, क्योंकि यहाँ पे देखो ओड पावर है, ओड पावर में जैसे मान लो मैं बात करूं -2 की पावर 3 में करूंगा तो ये क्या आएगा आंसर -8 आएगा, ठीक है। ओड पावर में माइनस जो चलता है तो वो क्या आता है, नेगेटिव में आती है ना, तो इसलिए हम माइनस करेंगे जहां जहां बी दिखेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ए माइनस बी, ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। ये दो आइडेंटिटीज आप याद रख सकते हैं। इसको अगर अपन देखें तो ये कैसे सोल्व होते हैं, ये क्या होगा, इसको अपन करेंगे तो देखो ए क्यूब और बी क्यूब तो है ही साथ में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसको अगर अपन देखें तो ए प्लस बी अपन रखते हैं बाहर और अंदर अपने पास क्या आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, क्या आएगा, जब प्लस होगा तो माइनस ए बी आएगा एंड जब माइनस होता है तो क्या आता है प्लस ए बी आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब माइनस होता है तो प्लस ए बी आता है एंड जब प्लस होता है तो माइनस ए बी आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी अपन यहाँ पे बाहर रखेंगे, यहाँ पे बाहर क्या रखेंगे ए माइनस बी, और अंदर आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस प्लस आएगा ए बी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया बी की जगह, देखो यार बी की जगह मैंने माइनस ही रखा था यहाँ पे, बट स्क्वायर में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नहीं हो जाएगा वो, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है वैल्यू पॉजिटिव। अब देखो यार इनमें कंफ्यूजन करने की तो बात ही ना है, ये है ये। अब देखो इसको अगर मैं देखूँ ना तो ये क्या होता है और ये क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, चलो मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। इसका डिफरेंस क्या होगा, देखो इसको मैं सोल्व करता हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब है और ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही है। इसमें तो ये होता है इसका आंसर, डायरेक्ट आपको देखने का है। इसमें क्या आंसर होता है, इसमें देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी एक बार बाहर ले लिया एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। देखो यार 3 बार ही तो होना है, ये एक बार मल्टीप्लाई, ये 2 बार मल्टीप्लाई, वही तो क्यूब होता है। अब जैसे मान लो मैं ऐसे लिख दूँ 3 के क्यूब को मैं ऐसे नहीं लिख सकता 3 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये भी तो 3 का क्यूब ही है, मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पे मैं ए प्लस बी रख दूँ और उसमें साथ में मैं सोल्व करूँ तो क्या करूँगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें मैंने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, तो ये तो हुआ ये और ये हुआ ये। अब दोनों में डिफरेंस तो आपको दिख ही रहा होगा, ए प्लस बी बाहर आ गया, ठीक है। अंदर वाली जो ये चीज है ना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी, बट यहाँ पे माइनस ए बी है, यहाँ पे प्लस 2ab है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में।
आप देखो सोल्व कर सकते हो ना इसको, हमने कुछ नहीं किया, बस इसमें सेपरेट करके वैल्यू लिखी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इतना सब आपको याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम ये बोल रहे हैं, बट आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट इसका ये याद रखना है, या आप ये भी याद रख सकते हो, है ना। और इसका क्या याद रखना है, इसका क्या याद रखना है, इसका आपको ये याद रखना है ना। अब इसके बनते हैं आपके बढ़िया टाइप के क्वेश्चन, इसके इतने इजी क्वेश्चन होते हैं ना यार कि देखते ही आंसर आएगा। क्या आएगा, देखते ही आंसर। अब देखो किस टाइप से बनते हैं, इसमें रूल अगर हम बात करें तो चलो रूल की बात करते हैं। इसमें क्या होता है आपके पास, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि ऊपर आपको मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और डिनोमिनेटर में आपको कुछ स्क्वायर की टर्म मिलेंगी, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, प्लस बी स्क्वायर। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, एंड अंदर क्या आ जाएगी, यही चीज आ जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में आएगा, है ना, नीचे यही है, तो ये से कैंसिल, आंसर क्या, सिर्फ ए प्लस बी। तो 99% केसेस के अंदर जब आपको इस टाइप से कोई दे रखी हो चीज, तो आपका आंसर, अगर ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख रहा है तो ए प्लस बी आंसर आता है 99% केसेस में, और नीचे आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर ऊपर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब रखा हो तो आंसर ए माइनस बी आता है 99% केसेस के अंदर ही। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आएंगे, ये भी एक रूल ही है ना, फॉर्मूला मान लो यार, रूल तो क्या ही मानोगे, ए क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे क्या हो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी में होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस बी जो हमने बाहर कॉमन लिया था सिर्फ वही बच जाएगा, तो ये का फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है जी। अब ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नाउ इन्हीं की कंबाइन एक आइडेंटिटी की हम बात करें, ठीक है जी, कंबाइन आइडेंटिटी की बात कर लेते हैं। ये क्या होती है अपने पास, देखो इसमें क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3सी क्यूब, सी क्यूब भी है ना, सी भी है, तीन में दे रखा माइनस 3abc। इस टाइप से आपके पास आइडेंटिटी दे रखी है ना। अब इस टाइप से आपके पास आइडेंटिटी दे रखी है, तो ये किस टाइप से सोल्व होगा, इसको अपन देखते हैं। इसकी आइडेंटिटी कुछ नहीं है, डायरेक्ट लेना, ए प्लस बी प्लस सी को आपको क्या लेना, बाहर कॉमन लेना, अंदर क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, माइनस में रहेंगी सारी टर्म्स, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। इस टाइप से आपके पास क्या बनेगी, डायरेक्ट आपके पास आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये भी आप याद रख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभार क्या हो जाता है ना, देखो वहां पे क्या आ जाएगा, ऊपर ये दे देंगे और नीचे ये दे देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसका भी रूल बन गया, क्या बन गया इसका रूल, रूल बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, डिवाइड में क्या दे देंगे, ये कंप्लीट टर्म दे देंगे, है ना। अब इसको आप जब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, सीधा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये एक रूल बन गया आपका, है ना। खुद से भी इसको रूल बना सकते हो ना, क्वेश्चन एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई, 5-7 इसके क्वेश्चन लगा लिए और अच्छे से इसको देख लिया तो अपने आप सोल्व हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट अपन आइडेंटिटीज की बात करें, नेक्स्ट अपन आइडेंटिटीज की बात करते हैं। ये आइडेंटिटी होती है स्क्वायर वाली तीन की, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। इसमें क्या है, देखो सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं तो सारी पॉजिटिव टर्म्स ही आएंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया। अब देखो जो भी टर्म माइनस रहेगी उसके हिसाब से हम माइनस कर देंगे, ए प्लस बी माइनस सी अपन ने किया, तो जहां जहां पे भी सी की मल्टीप्लाई हो रही है वहां वहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट ये तो नेगेटिव नहीं होंगे क्योंकि ये तो स्क्वायर में है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोनों में, ठीक है। तो प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस 2bc हो जाएगा, माइनस 2ca हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सी है यहाँ पे भी सी है, सिंगल सी है तो यहाँ पे भी, बट है स्क्वायर में, तो ये आइडेंटिटी बन गई। नेक्स्ट क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी, चलो इसकी बात कर लेते हैं भैया, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो कोई चेंज नहीं आ रहा, जहां जहां पे भी बी और सी है वहां वहां पे हो जाएगा, तो 2ab तो होगा, माइनस 2ab होगा, है ना। अब उसके बाद माइनस 2bc, अब बी और सी दोनों माइनस में तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि बी और सी दोनों माइनस में तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा ना। उसके बाद माइनस 2ca, अब देखो सी और ए, है ना, तो ये हो जाएगा, तो दो माइनस हो गए, इसमें भी दो माइनस है। तो इस टाइप से आप किसी भी आइडेंटिटीज को आप खुद ही बना सकते हो, है ना। तो ये इस टाइप की आइडेंटिटीज हो जाती हैं, इसमें भी आपको रूल बनाने आएंगे तो आप खुद ही बना सकते हो इनके भी। नाउ एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन ज्यादातर आपके बनते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इसकी आप कोड दिखा देते हैं, ये और आइडेंटिटी है, क्या होता है देखो इस टाइप से बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस टाइप से आपके पास होता है, इस टाइप से आपके पास होता है। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, डायरेक्ट आंसर आता है हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, ये होता है इसका। अब यार इतना भारी भरकम वो सब याद करने की रखने की जरूरत है भी नहीं, क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि सोल्व करना कैसे है। जैसे मान लो मैं बात कर दूं, यहाँ पे मैं बात करूं, इसमें क्या करना है आपको, इसमें जैसे मान लो आपके पास ये आ गया कि 245 का स्क्वायर, है ना, प्लस आपके पास दे दिया आपको 246 का स्क्वायर
प्लस 247 का स्क्वायर, है ना, माइनस क्या दे दिया इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस 245 इंटू 246, माइनस 246 इंटू 247, है ना, एंड माइनस 247 इंटू 245। ठीक है, अब ये पूरा आपको सोल्व करना है। अब लगे रहो यार, ऐसे सोल्व करना है तो एक ही क्वेश्चन सोल्व होगा आपका कंप्लीट टाइम में, है ना, पूरा जो मैथ का टाइम होता है उसमें एक ही क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन नहीं, डायरेक्ट देखो ये दिख रहा है a माइनस बी, इन दोनों का माइनस करके क्या करना है अपने को, देखो हाफ तो करना है, कंप्लीट को हाफ करना है, तो हाफ कर दिया, इन दोनों का माइनस का स्क्वायर, इन दोनों के माइनस का स्क्वायर, तो देखो इन दोनों के माइनस का स्क्वायर लेना है a और b। अब यहाँ पे a क्या है 245 है, इनके स्क्वायर का माइनस नहीं करना है, 245 a की जगह है तो 245 का इसका माइनस लेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 246 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 1 इन दोनों का माइनस करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो वो भी प्लस में है, देखो बीच में प्लस है, पहले इन दोनों को माइनस लेके स्क्वायर करके प्लस रखेंगे, फिर इन दोनों का माइनस लेके स्क्वायर करके प्लस रखेंगे, फिर इसका और इसका माइनस लेके स्क्वायर करके 1 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, तो 2 का क्या हो जाएगा अपने पास 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसके आंसर की मैं बात करूंगा तो ये 1 स्क्वायर तो 4 5 6 6/2 = आंसर 3। अब देखो इतना आसान क्वेश्चन है, इतना आसान बनता है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा कैसे, कंप्लीट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से जब आप करोगे इसको मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा कंप्लीट में 2 2 हो जाएगा, ये देखो 2 ये 2 एंड ये 2, है ना, यहाँ पे भी 2 2 2, तो ये जब कंप्लीट 2 2 हो जाएगा तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, 2a स्क्वायर को 2a स्क्वायर को ये लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे ऐसे b को मैं ओपन कर दूंगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे मैं c को ओपन कर दूंगा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना, अब प्लस में 2abc है और ये 2ca हो जाएगा माइनस में हो जाएगा सॉरी माइनस 2bc माइनस 2ca एंड माइनस 2ab, है ना, इस टाइप से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर एंड देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोबारा a b और यहाँ पे c की भी बात है, तो ये सारे आप मिलाओगे ना तो ये हो जाएगा कंप्लीट। अब देखो b माइनस सी में क्या बनेगा, b माइनस सी में क्या होगा b स्क्वायर और c स्क्वायर, आप साथ में रखेंगे b स्क्वायर c स्क्वायर और ca माइनस 2ca, ये हो जाएगा अपने पास ये, और इसका क्या होगा c माइनस a का c स्क्वायर होगा a स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर तो पहला हो गया था ना, तो a स्क्वायर और c स्क्वायर का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, तो c माइनस a या a माइनस c एक बात है, स्क्वायर में तो कोई इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता नहीं, तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन में ये नहीं लेना है, ये कंफ्यूज नहीं रहना है कि आप इसमें देखो मैं आपको बताऊं कि देखो स्क्वायर में है 245 एंड 246 एंड 247 है। अब देखो इनमें से आपको देखो एक बार इनको माइनस करना है, एक बार इनको माइनस करना है, एक बार इनको माइनस करना है, ये बात है ना। अब किसी को माइनस करते हो क्योंकि स्क्वायर में आएगी तो पॉजिटिव टर्म ही। अब चलो मैं इसमें से ही माइनस कर देता हूँ तो क्या आएगा 1 स्क्वायर, वही बना गया। इसमें से ही माइनस कर देता हूँ क्या आएगा -1 स्क्वायर, वही बना गया। तो कोई भी ले लो आप, कोई भी टेंशन नहीं है, ए बी सी आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये था आपका सारी ट्रिक्स एंड रूल्स, इनको एक दो बार पढ़ लीजिए आप। उसके बाद जब इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस भी बनेगा कि हमने पूरा सिंप्लीफिकेशन कवर कर लिया है। उसके बाद आप उसके मिक्स टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं इनके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।